नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाओं के विषय में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है वो सब हम आपके सामने रखने वाले हैं। और अष्टशाप की स्थापना सभी जानते हैं। गोस्वामी विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की है। इसमें 8 कवि हैं। पहले 4 कवि जैसे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो भाई वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। लेकिन गोस्वामी विठलनाथ जो कि पुत्र हैं गोस्वामी विठलनाथ वल्लभाचार्य के, उनके शिष्य गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, तो उनके संबंध में भी जानकारी है, उनकी रचनाओं के संबंध में। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय हम यही कहेंगे कि भाई अष्टशाप के जो कवि हैं इनको वल्लभ संप्रदाय में ही रखा जाता है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, हमारे पास जो पहला कवि है साथियों, 1568 ईस्वी में इनका जन्म होता है। वल्लभाचार्य से जो खुद 10 साल बड़े हैं। ये सब जानकारी हम पहले आपको दे चुके हैं, तो सिर्फ इनकी रचनाओं के बारे में उसमें क्या विशेष है वो जानकारी देंगे जी। पहली रचना, पहला रचनाकार और उसकी रचना है फुटकर पद। कोई विशेष इनकी रचना नहीं मिलती है, लेकिन इनकी वाणी को एक रचना में डाल दिया गया है फुटकर पद नाम से। ठीक है, जो इनकी रचना का नाम है। ओके, तो इसमें क्या है, कृष्ण की लीला व भक्ति संबंधी पद हैं। साहित्यिक सौष्ठव, कम, साधारण और ब्रज भाषा है। मतलब ऐसा नहीं है कि साहित्यिक दृष्टिकोण इनका बहुत उच्च हो, बल्कि ऐसा है कि ठीक ठाक है और साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। आगे है सौष्ठव को हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सजाने का क्रम कि जिसमें साहित्य लिखा जाए। ठीक है, तो सौष्ठव नहीं, यानी सजाने की प्रक्रिया नहीं कि भाई मैं पदों को बहुत सुंदर तरीके से शिल्प विधि अच्छी रखूँ, उसका है ना काव्यकार अच्छा रखूँ, मतलब वो बहुत कम ध्यान रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे है भाई संगीत व लय की सौंदर्यता विद्यमान है इनके काव्य में। और संस्कृत व अन्य भाषाओं का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। साधारण ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य है, जो ऊपर ही बोल दिया, संस्कृत का प्रभाव नहीं है, अन्य भाषाओं का प्रभाव नहीं है। माफ़ करिए, आगे चलते हैं। यानी खांसी आ गई इसलिए माफ़ करिए, बाकी बिल्कुल सही जानकारी दी है। अच्छा, सूरदास के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं पीछे, तो मुझे लगता है सूर सागर के बारे में और कोई जानकारी रह नहीं गई है, पीछे दी गई है, जो आपको क्लासेस में दे दी गई है समय समय पर। भागवत के 12 स्कंदों के अनुसार लिखा गया। ठीक है, जो एक सूर सागर ग्रंथ। ओके, गय पद मुक्तक शैली में है, जो सब जानकारी आपको पहले दे चुके हैं। स्वयं में स्वतंत्र है ये। ओके, सूर सारावली रचना 1548 ईस्वी में इनकी लिखी गई है। सूर सागर की विशेष सूची माना जाता है इसको। और साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में लिखी गई है। दृष्टिकूट यानी अर्थ गोपन शैली में लिखा गया जो एक इनका ग्रंथ है, अर्थ गोपन शैली, जिसमें जो वास्तविक अर्थ है उसको छुपाने की, यानी जो अर्थ होता है वो छिपा रहता है। अगर साहित्य ज्ञान होगा आपको, यानी कविताओं को पढ़ने का अनुभव होगा, तभी आप उस अर्थ को पहचान पाएंगे। ठीक है, नायिका भेद व श्रृंगारी संबंधी पद इसमें मिल जाता है, श्रृंगार संबंधी। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि रीति काल के अंतर्गत कौन सी पुस्तक सूरदास की रखी जा सकती है, यानी रीति संबंधी, यानी लक्षण ग्रंथ, परंपरा के अनुसार लिखा गया ग्रंथ, तो वो साहित्य लहरी याद रखना है। 1550 में लिखा गया सूरदास का यह ग्रंथ। परमानंद दास की रचनाएं साथियों, परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र, दान लीला, परमानंद दास की रचनाओं का संकलन परमानंद के पद व भल्व सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह से नाम से भी दर्ज है। ठीक है, तो परमानंद सागर इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें क्या क्या है याद रखना है। भागवत कथा का वर्णन नहीं है इसमें। ओके, सर्वाधिक भागवत कथा नहीं, विष्णु कथा का कोई वर्णन नहीं है। सर्वाधिक पर बाल लीला से संबंधित है। अभी देखो साथी, हमने पीछे आपको पहले समझाया हुआ है कि भाई वल्लभाचार्य जो हैं वो श्री कृष्ण को बाल कृष्ण यानी बाल स्वरूप उसका बहुत मानते थे, बाल कृष्ण की उपासना किया करते थे। उसी से प्रभावित होकर सूरदास और परमानंद दास बाल लीला को बहुत ज़्यादा समर्पित रहे हैं। ओके, तो बाल लीला का विषय इनका जो ग्रंथ है। राधा कृष्ण का नक्षिक वर्णन भी इसमें देखने को मिल जाता है। कृष्ण के ईश्वरीय पक्ष का वर्णन नहीं, केवल मधुरे पक्ष का गान है। ईश्वर पक्ष में कम, बल्कि मधुरे उनके संबंधी प्रेम पक्ष अधिक दिखाया गया है। आगे है हमारे पास गोपियों के माध्यम से मान की अवस्थाओं का वर्णन है। और कुछ पद अक्षय तृतीय, दीप मलिका राजनम, नरसिंह बामन आदि अवतारों से संबंधित है। ठीक है, तो ये अवतार हैं भाई कृष्ण के, श्री विष्णु से, तो इन अवतारों से संबंधित भी है। आगे कुछ पद जो है, ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा, कुछ पद हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, कुछ चित्रात्मक अलंकारिकता और प्रांजलता से युक्त ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। और कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ भी हो जाते हैं, यानी संस्कृत शब्दावली का प्रयोग भी है। गए पदों के साथ साथ दोहा छपाई शैली का
प्रयोग भी इन्होंने किया है। आगे है कृष्ण मथुरा गमन से भंवर गीत तक की कथा भी इन्होंने लिखी है। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए कि भाई भ्रमर गीत लिखा है परमानंद ने, तो बिल्कुल लिखा है। किसमें दर्ज है? परमानंद सागर में दर्ज है। ये लिखा हुआ है कृष्ण मथुरा गमन। ठीक है, जब कृष्ण जो है मथुरा में जाते हैं, किसके लिए? कंस का संहार करने, कंस को मारने के लिए। ठीक है, लेके जाता है ना एक बंदा, क्या नाम था भाई, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था। ओके चलो छोड़ते हैं, फिर कभी वीडियो में बताऊंगा। वो रथ में आता है, कृष्ण को लेके जाता है। ठीक है, ये कथा है, बहुत रोचक है। तो मथुरा लेके जाता है। ओके, तो भंवर गीत तक की जो कथा है कि उद्धव फिर है ना कंस का संहार कर देते हैं मथुरा में जाके, फिर वहीं की राजगद्दी को संभालते हैं श्री कृष्ण। फिर उद्धव को भेजते हैं, क्योंकि उनको गोपियाँ बहुत याद कर रही होती हैं, कि कहते हैं कि उद्धव तुम मेरा संदेश लेके जा, अपनी योग विद्या जो है गोपियों को जाके सुना। तो ये सब कथा जो है रखिए, भंवर गीत तक की कथा, यानी भंवर गीत है लिखा हुआ परमानंद दास ने, किस पुस्तक में है भैया? परमानंद सागर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे वियोग श्रृंगार का आत्मीय चित्रण किया गया है भंवर गीत में, याद रखना है, इन्होंने लिखा है इसमें है परमानंद सागर में। प्रबंधात्मकता नहीं है, शुद्ध मुक्तक पद जो है इन्होंने लिखे हैं। ओके जी, जय जय, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगली इनकी एक रचना है ध्रुव चरित्र, याद रखना है, ध्रुव भक्ति का वर्णन इसमें है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास दान लीला। ठीक है, इनकी रचना है दान लीला। ओके, परमानंद सागर, ध्रुव चरित्र, दान लीला, कृष्ण की लीलाओं व राधा कृष्ण का प्रेम वर्णन इसमें है। अच्छा, तो ये जो दोनों रचना है ना, ध्रुव चरित्र और दान लीला, इसके संबंध में कहा है, ये दोनों कुछ विद्वानों द्वारा प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि ये इनकी प्रमाणिक रचनाएं नहीं हैं। तो परमानंद सागर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना है। इनके जो पक्ष लिखे हैं ऊपर, ठीक है, जो युक्तियाँ लिखी हैं, मतलब कह सकते हैं बिंदु लिखे हैं, जो याद कर लेने हैं। खास तौर पर भंवर गीत वाला की इसमें है परमानंद सागर में। अच्छा, ध्रुव चरित्र और दान लीला माना जाता है कि इनकी प्रमाणिक रचना नहीं है, मतलब इनकी नहीं है ऐसा। लेकिन ध्रुव भक्ति का वर्णन है, दान लीला में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, राधा कृष्ण प्रेम का वर्णन, लेकिन विद्वान मानते हैं कि भाई इनकी नहीं। आगे परमानंद दास की रचनाओं का संकलन जो है परमानंद के पद व बल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद से भी संग्रहित है, याद रखना है इस पुस्तक को। अच्छा, कृष्णदास, ये रचनाकार 1496 इनका जन्म काल है। अगर हम परमानंद दास की बात करें तो इनका जन्म जो है 1593 है। सूरदास की बात करें तो 1578। कुंभन दास को तो ऊपर बता ही दिया है। तो इस तरह से, ठीक है जी। तो कृष्णदास, इनकी रचना है फुटकल पद। ठीक है जी, याद करना है। और वहीं पर अगर हम कुंभन दास की रचना का नाम देखें तो फुटकर पद, ठीक है, याद रखना है। और कृष्णदास की रचना का नाम है फुटकल पद। ओके, तो इसमें क्या है? बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम, रूप सौंदर्य वर्णन कृष्ण का, तत्सम ललित पदावली से युक्त शुद्ध ब्रजभाषा है। ठीक है, ये याद कर लेना है, इन्होंने तत्सम युक्त ब्रजभाषा लिखी है। आगे है युगल मान चरित्र, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चित्रण इसमें किया है। कई विद्वान युगल मान चरित्र को प्रमाणिक रचना नहीं मानते हैं, तो दोनों ही रचनाओं को देख लीजिएगा, एक को प्रमाणिक माना जाता है फुटकल पद को, एक को नहीं माना जाता। आगे देखिए गोविंद स्वामी, गोविंद स्वामी का जो जन्मकाल 1505 ईस्वी माना जाता है, याद कर लीजिएगा। इनकी कोई विशेष रचना नहीं, बल्कि इन्हीं के नाम पर एक रचना मिलती है, गोविंद स्वामी के पद। ठीक है, इसमें क्या है? राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का वर्णन है, तो ये तो होगा ही। ठीक है, यानी श्रृंगारिक लीला, राधा कृष्ण के प्रेम संबंधी पद तो हर किसी ने गाए। कुछ पद ब्रज बाल लीला के भी हैं, और भाषा ब्रज है, परंतु ललित व सौष्ठव कम है। ऐसा नहीं कि इन्होंने श्रृंगारिक उसको सजाने में बहुत ज़्यादा शिल्प विधि का प्रयोग किया हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आगे संगीत के लय स्वर का अच्छा प्रयोग जो है ये करते हैं। आगे हमारे पास है शीत स्वामी। शीत स्वामी का जो जन्म काल है, याद रखना, 1515 ईस्वी। ओके, पदावली नाम से इनकी एक रचना है। तो आगे क्या है? कविता साधारण कोटि की, परंतु भक्ति भाव से पूर्ण है। इसमें ब्रज भाषा का ललित्य जो है देखने को मिलता है। ललित यानी मनोहर, मनोहर काव्य। ओके, आगे है भाई चतुर्भुज दास, जन्म काल 1530 ईस्वी, अष्टशाप के कवि हैं। और एक बड़ी बड़ी बात कि भाई ये कुंभन दास के पुत्र हैं। तो इनकी जो रचना है वो है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, और कीर्तनावली के नाम से भी जाना जाता है दान लीला। ठीक है, जो इनकी रचनाओं का नाम है दान लीला। एक दान लीला जो है आपको बताया ऊपर परमानंद दास ने लिखी है। एक दान लीला नाम से अन्य कृष्ण कवियों ने भी साथियों रचना लिखी है। तो ये एक तो परमानंद दास का नाम लेके याद रख, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं मानी जाती है। ठीक है, लेकिन जो प्रमाणिक मानी जाती है चतुर्भुज दास की। ठीक है, दान लीला। ओके जी, याद रखना है। कीर्तनावली भी कहा गया है, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह को कीर्तनावली और दान लीला भी कहा गया है। ठीक है, याद रखना है।
इन शीर्षकों से यानी जो पुस्तक है ये वाली, ठीक है जी, अन्य नाम है इसके, लेकिन सभी नाम आपने याद करने, कोई पूछा जा सकता है परीक्षा में। इन शीर्षकों से स्फुट पदों का संकलन, कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक की कथा है, साधारण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अभी भाई आ जाते हैं नंददास पर, क्योंकि ये तो भाई इतने ग्रंथ लिख चुके हैं कि भाई क्या ही बोलें इनके बारे में, है ना। तो हर एक जानकारी ले चलेंगे। तो भाई नंददास, जन्म 1533 ईस्वी, याद कर लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है जी। तो इनकी रचनाओं के संबंध में जानकारी, अनेकार्थ मंजरी इनकी रचना है, पर्याय कोश ग्रंथ माना जाता है, कोश यानी कि शब्दकोश ग्रंथ, मंगलाचरण व शुद्ध द्वैत संबंधी दार्शनिक विचार जो है इसमें देखने को मिलते हैं। अविशुद्धाद्वैतवाद क्या है जो आपको समझाया हुआ है पहले, दर्शन जो बल्वाचार्य का था उसके संबंध में दार्शनिक विचार। आगे है मान मंजरी, इनकी एक रचना है जो अमर कोश, ठीक है। अमर कोश ये रचना कौन सी है, कोई बता सकता है? अभी कौन सी ये लाइव क्लास है कि कोई बता पाए भाई? तो अमर सिंह की रचना है अमर कोश, वैसे वास्तविक रूप से, ठीक है। तो बता देते हैं कि अमर सिंह जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त साम्राज्य के, ठीक है, चंद्रगुप्त दूसरा भी जिसे कहा जाता है, उनके 9 नवरत्न थे, 9 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक अमर सिंह की रचना है, ठीक है। तो मान मंजरी जो रचना है नंददास की, इसकी व्याख्याता मतलब इसकी व्याख्या करते हुए बता रहा हूँ, अमर कोश जो रचना अमर सिंह की है उसके आधार पर लिखी गई रचना है, यानी कि ये पर्यायवाची इसमें शब्द रखे गए हैं अधिकतर, ठीक है, याद रखना है। अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची इसमें रखे गए हैं। ओके, आगे है छंद की प्रथम पंक्ति में पर्यायवाची है तथा दूसरी में उस शब्द का प्रयोग कर दूती तथा राधा के श्रृंगार का वर्णन, यानी है तो ये राधा कृष्ण से संबंधित है, राधा के श्रृंगार का वर्णन इसमें है, कृष्ण कथा है, लेकिन इसमें पर्यायवाची शब्दों को आधार बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है मान मंजरी में। ओके, वैसे अमर कोश के आधार पर लिखा गया, अमर कोश जो कि अमर सिंह की रचना है। आगे साथियों रस मंजरी, ठीक है, रस मंजरी की यदि हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी रचना है जिसको रीतिकाल में गिना जाता है। नंददास की कौन सी रचना रीतिकाल में गिनी जाती है? तो ये वाले 1550 ईस्वी के आसपास लिखी गई है, याद रखना है। नायक नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है ये, ठीक है, नायक नायिका भेद। अभी नायक नायिका आपको बताया हुआ है, नायक के 4 भेद हैं, नायिका के 3 भेद हैं, तो उनकी सुंदरता, श्रृंगार, नायक नायिका श्रृंगार, है ना, प्रेम आदि का वर्णन जो है इसमें किया गया। भानुदत्त की रस मंजरी से प्रभावित है, भानुदत्त एक संस्कृत के रचनाकार हैं, उनकी रचना है रस मंजरी और इसका नाम भी रस मंजरी है, ठीक है, तो प्रभावित है उससे। लक्षण उदाहरणों के बिना स्वरूप वर्णन इसमें किया गया है, ओके, और दोहा छपाई शैली में है, मौलिकता की दृष्टि से महत्व नहीं है। यानी ऐसा कहें कि भाई ये इनकी खुद की रचना, यानी खुद इन्होंने इसमें विचार डाले हैं, बल्कि ये प्रभावित मानी गई है, मौलिकता नहीं कहेंगे, मौलिक रचना तो इनकी है ये, लेकिन ये नहीं है कि कोई नया विचार इन्होंने दिया है, जो भानुदत्त ने दिया है वही उसको आगे जाकर नरेट कर दिया अलग से। आगे साथियों रूप मंजरी का जो समय काल 1568 ईस्वी में है, सूफी काव्य के अंतर्गत भी गिनी जाती है, ठीक है, याद रखना है। और विवाहित रूप मंजरी, ओके, जो कि निर्भरपुर के राजा धर्मवीर की पुत्री है, विवाहिता है, और क्या ही बोलें, ये मतलब अपने आराध्य कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी है, हालांकि खुद एक पतिव्रता है। आगे है दूती इंदुमती के सहायक का वर्णन, प्रबंध काव्य माना गया है, एक प्रकार से खंड काव्य, और एक राधा कृष्ण रूप मंजरी और कृष्ण प्रेम कथा है ये, ठीक है। और दोहा छपाई में रचित लघु प्रेम खानक काव्य है, यानी खंड काव्य मान सकते हैं। और प्रक्रिया भाव की प्रधानता इसमें है, प्रक्रिया भाव नायिका का दूसरा भेद है, नायिका भेद में दूसरे भेद में आ जाता है, जिसमें नायक नायिका की शादी नहीं होती है, बल्कि उनमें प्रेम फिर भी रहता है, जैसे राधा कृष्ण वाली स्थिति। आगे देखिए भाई विरहा मंजरी, ये भी इनकी एक रचना है। इसमें क्या है, कृष्ण के वियोग में एक ब्रजभाषी यानी कि ब्रज में वास करने वाली एक लड़की है, उसकी विरह दशा का वर्णन इसमें है। अभी देखो कृष्ण को कितने पसंद करते थे लोग, है ना, तो उसी तरह से विरह मंजरी, तो एक ब्रज में एक लड़की है जो कि विरह में है, श्री कृष्ण के भावात्मक काव्य माना जा सकता है इसको। तो इनमें कोई कथानक नहीं है, विरह के भेदों का काव्य शास्त्रीय विवेचन है, बारहमासा वर्णन है इसमें। आगे श्याम संगाई, तो राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है इसमें। सुदामा चरित की बात करें तो नरोत्तम दास की भी है, इन्होंने भी लिखी है, याद रखना है। तो कथा जो है श्रीमद् भागवत से ग्रहित है, श्रीमद् भागवत में कृष्ण का भी जिक्र है, और श्रीमद् भागवत में कृष्ण सुदामा कथा भी है, तो वहीं उसको आधार बनाकर सुदामा चरित्र जो है लिखा है, इसमें कृष्ण सुदामा चर्चा है। आपको पता है
सुदामा गरीब होता है लेकिन कृष्ण के हृदय में उसके लिए बहुत ज़्यादा भाव है। आगे रुक्मणी मंगल, याद रखना है, रुक्मणी जो कि पत्नी भी है कृष्ण की। तो रुक्मणी हरण कैसे हो जाता है, कृष्ण रुक्मणी विवाह वर्णन इसमें किया गया है। तो कृष्ण के विवाह से संबंधित कौन सी रचना है, जब पूछा जा सकता है रुक्मणी मंगल। ठीक है, आगे है भंवर गीत। भंवर गीत जे की महत्वपूर्ण रचना है, खंड काव्य। ठीक है, भंवर गीत के बारे में बहुत कुछ पहले हम बता चुके हैं। तो भंवर गीत परंपरा का काव्य है, भागवत पुराण के भाव से परिलक्षित है, यानी भागवत पुराण से ली गई कथा। और आपको पता है भ्रमर गीत जो कि सूरदास ने लिखा है वो भी भागवत पुराण से है। तो पूर्वार्ध में, इसके पूर्वार्ध यानी भंवर गीत के पूर्वार्ध में गोपी उद्धव संवाद है और उत्तरार्ध में कृष्ण प्रेम में गोपियों की विरह दशा है। आगे पूर्वार्ध कवि की विचार वृत्ति का द्योतक है, उत्तरार्ध रागात्मकता प्रवृत्ति का द्योतक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भंवर गीत का जो पहला हिस्सा है वह कवि ने अपनी दृष्टिकोण से लिखा है। ठीक है, तो कवि का खुद का विचार है वो कैसे रखना चाहता है। अगर उसने उद्धव या गोपियों के बीच जो संवाद चलाया है वो बहुत ही तर्कपूर्ण चलाया है इस तरह से। ठीक है, और उत्तरार्ध का हिस्सा रागात्मकता यानी प्रेम संबंधी, क्योंकि उद्धव मान जाता है कि भाई हाँ तुम लोग सही हो गोपियों, तुम लोग सही हो, प्रेम ही सही है, हमारा योग साधना कुछ नहीं आगे। ठीक है, जो वो वाला हिस्सा प्रेम को मान जाता है। आगे साथियों जो छठा पॉइंट है भंवर गीत से संबंधित, वो क्या लिखा है कि सगुण निर्गुण के दार्शनिक विवाद की विशद चर्चा तथा सगुण कृष्ण भक्ति की स्थापना। अच्छा, जो भंवर गीत है इसमें उद्धव जो है भंवरा होता है ना, तो उसको योग साधना यानी वो ईश्वर को निर्गुण मानता है, निर्गुण मानता है। ओके, तो सगुण और निर्गुण, क्योंकि गोपियां जो है वो सगुण प्रेम है ना, सगुण यानी साकार अवस्था में श्री कृष्ण को भगवान मान बैठी हैं, उसी से प्रेम करती हैं। और जो निर्गुण है वो उद्धव का दर्शन है, उद्धव मानता है योग साधना करो भाई, ईश्वर तपस्या करो, कष्ट दो अपने शरीर को, है ना, तो तब जाके मिलेगा। तो मतलब दोनों पक्षों के जो विचार हैं आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो उसके ऊपर चर्चा है। लेकिन अंत में सगुण भक्ति ही जीतती है, ये सब बताया गया। अच्छा, अगली पुस्तक जो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, रास पंचाध्याय। नंददास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, श्रीमद् भागवत के अनुसार 5 अध्यायों में है, रोला छंद में लिखी गई है। जय खंड काव्य है, लौकिक और पारलौकिक प्रेम का समन्वित रूप है। अच्छा, लौकिक क्या है, जो इस जगत हम सब जो जी रहे हैं ये लौकिक है, और ईश्वर वाली जो जगत है, ईश्वर के पास जाना, वो पारलौकिक हो जाएगा। अच्छा ओके साथियों, तो अगला पॉइंट है हमारे पास कि कृष्ण की रासलीला का वर्णन अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा और संगीतात्मक पदावली में किया गया है। तो कृष्ण की रासलीला से संबंधित है ये रास पंचाध्याय रासलीला से। ठीक है, अनुप्रासाद यानी अनुप्रास का प्रयोग किया गया है, साहित्यिक भाषा कह सकते हैं, ज़्यादातर अनुप्रास का प्रयोग अलंकार का, और संगीत में यानी एक प्रकार से गय शैली में भी है जी, और गय शैली में पदावली है इसकी। और ब्रह्म रूप में यानी ईश्वर रूप में गोपी प्रेम, और प्रसन्न रूप में आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम को बताया गया। कृष्ण प्रसन्न यानी छिपा हुआ। आगे है अगला पॉइंट अगर हम देखें साथियों तो क्या लिखा है, वियुक्त आत्मा, जिसको हम गोपी कहेंगे, का रस रूप परमात्मा कृष्ण से रासलीला के माध्यम से मिलन बताया गया है। तो गोपी मान लिया जाए, ठीक है, आत्मा को, वियुक्त आत्मा को गोपी मान लिया जाए, और रस रूप परमात्मा को कृष्ण मान लिया, दोनों का मिलन बताया गया है रासलीला से। ठीक है, आगे क्या है रास पंचाध्याय में कि भाषा विषय प्रतिपादन शैली, कवि कल्पना, काव्य सौंदर्य व मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि जो है की है इस सर्वश्रेष्ठ कृति में नंददास ने। एक तो इसकी भाषा ब्रज है, वो तो आप जानते हैं, विषय प्रतिपादन शैली, तो मतलब विषय को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया है जो कि इसमें है, और कवि कल्पना भी है यानी मौलिक उद्भावनाएं भी हैं, खुद भी कवि ने कुछ अपनी ओर से करने का प्रयास किया है इसमें। और इस कृति के आधार पर इनको जड़िया कवि भी कहा जाता है। जड़िया यानी कि जो रूढ़िवादी रहता है, जो कुछ कह दे वही रूढ़ी बन जाए, ठीक है, ऐसा। तो वियोगी हरि ने इनको हिंदी का गीत गोविंद कहा है। ठीक है, हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है, बंगाल में जन्म हुआ है उस कवि का, संस्कृत में आई थिंक वो रचना, जी हाँ, गीत गोविंद। तो हिंदी का गीत गोविंद संज्ञा दी है इस रास पंचाध्याय को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सिद्धांत पंचाध्याय रासलीला से संबंधित रचना है यह भी,
और कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि से संबंधित शब्द की आध्यात्मिक व्याख्या जो है की गई है। रासलीला के आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन है। रासलीला के लौकिक श्रृंगार भाव को कवि ने परलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख रखा है। ठीक है, लौकिक श्रृंगार यानी जो हमारे जैसा जो प्रेम संबंध होता है, जो साधारण लोग कहते हैं, जो आम लोग प्रेम करते हैं, वैसे गोपियों का प्रेम, फिर उसी प्रेम को परलौकिक ध्येय की ओर उन्मुख करना, जैसे ईश्वर की ओर लेके जाना। जैसे सूफी काव्य में चलता है, जीवात्मा का प्रेम होता है, यानी एक प्रेमी का प्रेम अपनी प्रेमिका के लिए, लेकिन प्रेमिका वहाँ पर क्या है, ईश्वर है। ठीक है, तो वैसा ही जहाँ पे बताया गया है। इनकी भक्ति सिद्धांतों का परिचायक, यानी कि भक्ति के सिद्धांत भी जहाँ पे देखने को मिलते हैं। सिद्धांत पंचाध्याय में 5 अध्याय हैं इसके। दशम स्कंद भाषा, जो इनकी रचना है। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का दोहा चपाई रूपांतरण जहाँ पे किया गया है। ठीक है, आगे है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है। 10वें स्कंद में ही भ्रमर गीत है, लेकिन जहाँ पर 10वें स्कंद का दोहा चपाई में रूपांतरण किया है। जो याद रखना, गोवर्धन लीला रचना, कृष्ण की विविध लीलाओं व कृष्ण चरित्र का गुणगान इसमें किया गया है। नंदास पदावली अगर देखा जाए तो राधा कृष्ण की लीलाओं का 12 प्रकरणों में गुणगान है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लेना है। जोग लीला जो इनकी रचना है, 130 पदों में जोगी के भेष में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन है जोग लीला में। और आगे है नाम चिंतामणि माला, 41 पद्यों में कृष्ण की नामावली है जी। ठीक है, यानी कृष्ण के संबंध में लिखे गए पद हैं, जो 41 पद हैं इसमें कृष्ण के नाम कर दिए गए। अच्छा जी, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों आपने याद कर लेनी है। वैसे तो और भी बहुत सारी रचनाएं रह गई हैं नंददास की, लेकिन ये आप पढ़ लीजिएगा जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देख लीजिएगा, PDF थोड़ी देर में मिल जाएगा। धन्यवाद।